Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th subject chemistry chapter number 15, that is environmental chemistry 2, the water. This is part 4th of the chapter and I am your teacher Sabahat Islam. Students, kindly open up your books and come to page 179 of your books. Waterborne diseases. Water is the source of life. However, modern research showed that as much as water could be a source of life, it could also bring much threat to life if we drink polluted or contaminated water. याद रखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो वाटर है वो आपके लाइफ का सोर्स है, लेकिन अगर आप गंदा पानी पिए तो ये आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है, आपके बॉडीज़ में मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज कर सकता है जिनको हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़. सो लेट्स डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीज़. The diseases that spread because of drinking polluted water or eating those foods that are prepared in polluted water are known as waterborne diseases. Waterborne diseases are bacterial, parasitic और वायरल डिजीज़. याद रखें स्टूडेंट्स, वाटरबॉर्न डिजीज़ जो होती हैं वो वायरसेस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं या पैरासाइट्स की वजह से होती हैं. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे लिव करते हैं. दिस डिजीज़ डायरेक्टली ट्रांसमिट व्हेन कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंज्यूम्ड और फूड प्रिपेयर्ड इन कंटामिनेटेड वाटर इज़ ईटन. Waterborne diseases are a major cause of mortality worldwide. Mortality के साथ लेके अमवात. According to World Health Organization, diarrheal diseases are responsible for deaths of 1.8 million people every year. याद रखें स्टूडेंट्स, आपकी दुनिया में जो ज़्यादातर अमवात होती है वाटरबॉर्न डिजीज़ की वजह से होती हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1.8 मिलियन सालाना अमवात जो होती है वो डायरियल डिजीज़ की वजह से होती हैं. Some examples of these diseases are given below. Number 1, bacterial infections. Students, bacterial infections में हम ये 3 तरीके के infections देखेंगे. Number 1, cholera. Cholera is a waterborne disease that affects the intestine. याद रखें स्टूडेंट, कोलेरा जो है वो आपका वाटरबॉर्न डिजीज़ है जो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. इसके जो असरात हैं, इट्स सिम्टम्स यूजुअली आर वाटरी डायरिया and vomiting which can lead to dehydration and electrolytic balance. याद रखें स्टूडेंट्स, आपको जब कॉलेरा होता है तो उसके असरात ये होते हैं कि उस बंदे को वाटरी डायरिया होता है, साथ ही साथ वो वॉमिट करता है, और जब वॉमिट करता है, डायरिया होता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसकी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन के साथ लेके पानी की कमी. नंबर 2, डायसेंट्री. It is one of the most common waterborne diseases. This is the large intestinal disease. इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये large intestinal disease है. Causing abdominal cramps and pain and bloody stool. मतलब आपके पास डायसेंट्री के जो symptoms है वो है abdominal cramps, मतलब painful involuntary contraction of muscles. कौन से मसल्स? आपके एब्डोमेन के मसल्स जो होते हैं उसमें इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन होता है, उसमें पेन होता है. इसके साथ ही साथ आपको ब्लडी स्टूल होता है उस बंदे को जिसको डायसेंट्री हो जाता है. नंबर 3, टाइफाइड फीवर. स्टूडेंट्स, टाइफाइड फीवर जो है इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम जिसे हम बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी. सो अनदर एग्जांपल ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़ इज़ टाइफाइड फीवर. This is caused by a bacterium known as Salmonella typhi. इसको अंडरलाइन कीजिएगा. Which enters the bloodstream, making the person infected with typhoid fever. स्टूडेंट्स, याद रखें इस डिजीज़ में हमारे पास ये बैक्टीरियम जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, मतलब जिस बंदे को टाइफाइड फीवर होता है उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और उसमें टाइफाइड फीवर कॉज कर देता है. नंबर 2, वायरल इन्फेक्शंस. वायरल इन्फेक्शंस में स्टूडेंट्स हम 2 तरह के इन्फेक्शंस देखेंगे. नंबर 1, हेपेटाइटिस. नंबर 2, पोलियो. अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस हमारे पास उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो वायरसेस और वाटरबॉर्न डिजीज़ की वजह से होती है. वो हमारे पास हेपेटाइटिस ए और ई हैं. काइंडली आप हेपेटाइटिस के साथ ज़रा नोट कीजिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. सो these 2 types of hepatitis viruses are usually found in unsanitary surroundings. Unsanitary के साथ लेके dirty या unhygienic or contaminated water. These viruses attack the liver and cause jaundice, hepatitis, etc. अब ये जो वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, ये अनसैनिटरी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर में पाए जाते हैं. ये जब किसी की बॉडी में चले जाते हैं तो वहाँ पे जॉन्डिस कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं. These can even cause liver failure. Number 2, polio.
The polio is viral disease. The poliovirus usually enters the environment through the feces of someone who is infected. याद रखें स्टूडेंट्स, पोलियो जो है इट इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़ और ये इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के ज़रिए इन्वायरमेंट में आ जाता है. इसके अलावा इन एरियाज विथ पुअर सैनिटेशन दिस वायरस इजीली स्प्रेड्स through contaminated food or water, etc. Sometimes it can transmit through a sneeze or a cough as the virus lives in the throat and intestines. So students, पोलियो वायरस के टॉपिक में आपको नॉर्मली इसकी जो है ट्रांसमिशन का जिक्र किया गया है कि ये हमारे पास स्नीजिंग और कफिंग के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है. इसके अलावा ये कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है इन्वायरमेंट में और ये आपके पास जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फीसेस के ज़रिए इन्वायरमेंट में आपके पास आ जाता है. Page 181. Number 3. Protozoal infections. These are actually protozoal infections and protozoans are unicellular eukaryotic organisms. Simply आप बोल सकते हो single celled eukaryotic organisms. Protozoal infections include amoebiasis. Protozoal infections में आपके example given है amoebiasis. In this infection, amoeba enters through unsanitary food or contaminated water. The person faces serious gastrointestinal illness. Students, इस बीमारी में अमीबा जो आपके पास प्रोटोजोन है वो कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए आपके बॉडीज़ में आ जाता है और आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स कॉज करता है. नंबर 4. पैरासिटिक इन्फेक्शंस. स्टूडेंट्स, पैरासिटिक इन्फेक्शंस पैरासाइट्स की वजह से होती हैं. पैरासाइट्स के साथ आप लिखें ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो अब पैरासिटिक इन्फेक्शंस हमारे पास दो तरह की है, गिनिया वॉर्म एंड पिन वॉर्म इन्फेक्शंस. सो लेट्स रीड दैम. गिनिया वॉर्म एंड पिन वॉर्म इन्फेक्शंस आर कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शंस. इट इज़ mainly found in children. They spread by swallowing the eggs of these worms through drinking contaminated water or eating spoiled food. These causes ulcers, fever, vomiting and nausea. Nausea के साथ लेके feeling to vomit. याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास गिनिया वॉर्म है और पिन वॉर्म है ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस है. इसमें आपके पास इन पैरासाइट्स के जो एग्स है वो आपके कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए आपके बॉडीज़ में आ जाते हैं और फिर ये डिजीज़ कॉज करते हैं जिसके ये सिम्टम्स हैं. नंबर 5. आर्सेनोकोसिस एंड फ्लोरोसिस. Drinking water with arsenic and fluoride minerals has serious effects on health. Number 1. Fluorosis. Fluorosis is a disease caused by drinking water with excess fluorides. Kindly आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा. फ्लोरोसिस में ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस फ्लोराइड होता है जिसकी वजह से आपके बोन्स और टीथ डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो. आर्सेनोकोसिस is a disease caused by drinking water with high level of arsenic. काइंडली इसको अंडरलाइन कीजिएगा. आर्सेनोकोसिस में ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आर्सेनोकोसिस होता है, जिसे हम आर्सेनिक पॉइजनिंग भी बोलते हैं. अब इसके असरात देखें. द सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग आर एक्सेस ऑफ saliva, vomiting, nausea, blood in the urine, etc. The World Health Organization recommended limit of arsenic in drinking water is 0.01 milligram per dm cube. अगर इससे ज़्यादा आर्सेनिक आ जाए आपके ड्रिंकिंग वाटर में तो आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है जैसे हम आर्सेनोकोसिस भी बोलते हैं. नाउ कम टू सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस. Treatment is essential for water to be drinkable. Water which is prepared for special purposes is called treated water. काइंडली आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा. ये treated water की डेफिनेशन है. अब treated water हमारे पास इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं जैसे कि distilled water, इसके साथ आपके पास क्लोरिनेटेड वाटर ऑफ स्विमिंग पूल्स और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर. तो ये इस पानी को इस्तेमाल करने से पहले जब आप ट्रीट करते हो तो इसे हम बोलते हैं ट्रीटेड वाटर. इसमें होता क्या है कि वाटर इज़ पास्ड through different processes in order to remove impurities from water and make it suitable for drinking. अब हम इसमें स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से हम वाटर को ट्रीट करते हैं ताकि वो पीने के काबिल हो जाए. नंबर 1. Water is stored in a settling basin
treated with calcium hydroxide and aluminum sulfate. काइंडली आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ज़रा नोट करें, CaOH2, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है आपके पास Al2SO4 सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वाटर को सेटलिंग बेसन में स्टोर करते हो ताकि टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इट इज़ देन फिल्टर्ड थ्रू सैंड एंड ग्रेवल बेड टू रिमूव द रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो मज़ीद सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए हम इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टेप दिस वाटर इज़ पास्ड थ्रू चारकोल के साथ आप लेके क्रश्ड कार्बन। अब हम इस वाटर को, ये फिल्टर्ड वाटर जो है इसको हम चारकोल के ज़रिए चारकोल से पास करते हैं ताकि टू रिमूव कलर एंड ऑर्डर, अगर कोई गंदी स्मेल हो या अजीब सा कलर हो ताकि हम उसको हटा देते, इस वजह से हम इसको चारकोल पे पास करते हैं। एट लास्ट स्टेज क्लोरीन इज़ पास्ड फ्रॉम वाटर, यहाँ पर काइंडली आप ज़रा नोट करें, थ्रू वाटर। क्लोरीन इज़ पास्ड थ्रू वाटर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई जर्म्स वगैरह अगर हो जाए, बैक्टीरिया पानी में आ जाए तो हम लास्ट स्टेज में उनको किल करते हैं बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू द वाटर। नाउ दिस वाटर इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब जब हमने पानी को इस तरीके से ट्रीट किया तो ये पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व्ड सॉलिड्स एंड किलिंग ऑफ पैथोजेंस आर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज न्यूमरस डिजीजेस makes the water clean and safer for drinking. If we drink the untreated or contaminated water, there is a great risk of being seriously ill. So it is always advisable to drink treated water. Students, kindly come to page 182 of your books, Society, Technology and Science. Pollution and its effects on Earth. Pollution is the addition of contaminants into our environment. Contaminants are unclean substances. These contaminants affect our air, water and land in a bad way. स्टूडेंट्स, हमारे पास पोल्यूशन में अनडिज़ायरेबल मटेरियल आपके एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपने देख भी लिए हैं और अभी हम जनरल इफ़ेक्ट्स इसके मज़ीद देखेंगे। वाटर पोल्यूशन में आपका वाटर पोल्यूट हो जाता है, अनडिज़ायरेबल मटेरियल आपके वाटर में आ जाते हैं। लैंड पोल्यूशन में आपका जो लैंड है वो उसके ऊपर उसमें सारा गार्बेज होता है। नॉइज़ पोल्यूशन आप देख सकते हैं। इस तरह आपके पास एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन में आप देख सकते हो कि आपके इंडस्ट्रीज के चिमनी से ये जो धुआं निकलता है ये आपके हवा में शामिल हो जाता है और आपका एयर पोल्यूशन कॉज करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, एसिड रेन इसी एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। इसके साथ ही साथ ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, आपकी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारा इसी एयर पोल्यूशन का हिस्सा बन जाता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने वाटर पोल्यूशन के जो इंसानी जिस्म पे असरात थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम इसके जनरल असरात देखेंगे ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Pollutants, undesirable substances that are added to the environment and cause pollution. So, the effects of water pollutants are not only disturbing to people, but also to plants, animals, fishes and birds. Polluted water is unsuitable for drinking, agricultural and industry. More seriously, contaminated water destroys aquatic life and reduces its reproductive ability. The individual and the community can help to minimize water pollution. The major effects of water pollutants are as under. Number 1, infectious diseases. Number 2, nutrient pollution. Number 3, chemical contamination. And 4, thermal water pollution. So let's discuss them. Infectious diseases. Water pollution is the major cause of infectious diseases in human beings. These are infectious diseases. These diseases include typhoid, cholera, dysentery, amoebiasis, ascariasis and hepatitis. Students, ये सारे diseases हमने अभी previously देखे। काइंडली आप ज़रा उसको गौर से सुनें। Number 2, nutrient pollution. Nutrient pollution is a form of water pollution.
In this process, large amount of nutrients such as nitrogen, phosphorus, nitrates, etc. become part of water as a runoff from agricultural fields or weathering of rocks. Weathering of rocks, students, it is the breakdown of rocks. kindly आप इसके साथ ज़रा नोट करें, breaking down of rocks. तो जब आपके पास रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उससे या फिर आपके एग्रीकल्चर फील्ड से पानी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और आपके पास पानी में न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में हो जाते हैं. दिस एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. काइंडली आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन. जब पानी में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाए, तो हमारे पास यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना होता है. यूट्रोफिकेशन के फिनोमेना का नतीजा क्या होता है कि हमारे पास पानी में एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी होता है. डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. दिस इन टर्न कैन किल फिश, क्रैब, ऑयस्टर्स एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स. मतलब जब हमारे पास पानी में एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली एल्गी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, जो बाकी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डेथ हो जाएगी. Number 3, chemical contamination. Some of the major effects of chemical contamination are as under. Number 3, pesticides affect and damage nervous system, liver, reproductive system, endocrine glands and DNA. DNA is your deoxyribonucleic acid. अगर आपकी ड्रिंकिंग वाटर में पेस्टिसाइड्स आ जाए तो वो आपका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कॉज करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है. Number 2, oil and petrochemicals can alter the ecology of aquatic habitats and thus the physiology of marine organisms. पेट्रोकेमिकल्स के साथ लेके कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. स्टूडेंट्स, आपके वाटर बॉडीज़ में अगर ऑयल आ जाए या पेट्रोकेमिकल्स आ जाए तो वो आपके एक्वाटिक हैबिटेट्स के इकोलॉजी को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जहाँ मेरीन ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं उनकी पूरी फिजियोलॉजी अफेक्ट हो जाएगी. इन ह्यूमन बींग्स it causes gastrointestinal irritation, liver and kidney damage and nervous system affects. gastrointestinal मतलब आपके स्टमक और आपके जो इंटेस्टाइन का इरिटेशन कॉज करता है. Number 3, mercury and its compounds are used in many industries. It finds its way into the water bodies primarily through air pollution and industrial waste. Mercury gets into the body through food, especially seafood. स्टूडेंट्स, आपके वाटर बॉडीज़ में इंडस्ट्रियल वेस्ट और एयर पोल्यूशन की वजह से जो मरकरी आ जाता है और उस पानी पे जहाँ पे मरकरी पाया जाता है वहाँ पे आपको पता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और फिर उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पे अगर आप फीड करो तो आप में मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं. अगर हम बच्चों की बात करें, इन चिल्ड्रन इट कॉजेज़ ब्रेन डैमेज, लर्निंग डिफेक्ट्स and incomplete mental development. जबकि in adults mercury causes Parkinson's disease and Alzheimer disease. Parkinson disease के साथ आप काइंडली ज़रा नोट करें, nervous system disorder that affects the movement. And Alzheimer disease is also a brain disorder जिसमें आपका ब्रेन श्रिंक हो जाता है, आपकी जो थिंकिंग की एबिलिटीज़ है वो अफेक्ट हो जाती हैं. Then thermal water pollution. Hot water from industrial processes is directly allowed to become the part of the environment. स्टूडेंट्स, आपके इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर आपके आ जाता है वो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है, आपके वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. दिस हॉट वाटर अफेक्ट्स द एक्वाटिक लाइफ इन 2 ways. Number 1, the hot water decreases the solubility of oxygen. As a result, aquatic organisms will die due to the shortage of oxygen. Number 2, many aquatic animals, especially young ones, cannot survive in water above 30 degrees C and will die. Students, जब आपका hot water bodies में आ जाए तो organisms की death हो जाती है. Normally जो young organisms हैं उनकी डेथ हो जाती हैं क्योंकि वो अबव 30 डिग्री सी पे सर्वाइव नहीं कर सकते और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होती है कि वो उनके लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है. सो डियर स्टूडेंट, this is the end of part 4 of chapter 15. We will continue the chapter in our next part. I hope you have understood this part well. Thank you. Stay home. Stay safe.